सिया के विदेश जाने की खबर के बाद दोनों के बीच अजीब सी खामोशी आ गई थी। बाहर से दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर से डर चुके थे। कॉलेज की वही कैंटीन, वही लाइब्रेरी, सब कुछ पहले जैसा था। बस एक चीज बदल चुकी थी, अब हर पल में बिछड़ने का डर शामिल हो गया था। एक शाम सिया धीरे से बोली, अगर मैं चली गई तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? आरव उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। कुछ लोग याद नहीं रहते, वो जिंदगी बन जाते हैं। सिया की आंखें भर आईं। कॉलेज खत्म होने से पहले पूरी क्लास गोवा ट्रिप पर गई। हर कोई मस्ती में था। बीच पर रात को बोनफायर चल रहा था। दोस्त गाने गा रहे थे, डांस कर रहे थे, लेकिन आरव और सिया थोड़ी दूर शांत बैठे थे। सिया ने धीरे से अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। काश ये रात कभी खत्म ना हो। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ पल खत्म नहीं होते, बस याद बन जाते हैं। गोवा से लौटने के बाद सिया वीजा और तैयारी में बिजी हो गई। अब दोनों कम मिल पाते थे। एक रात अचानक सिया का मैसेज आया, आई मिस यू। आरव कई सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा। फिर उसने जवाब दिया, तुम दूर होकर भी पास लगती हो। आखिर वो दिन आ गया। एयरपोर्ट पर चारों तरफ भीड़ थी। सिया बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। रो मत, आरव ने कहा। सिया हंसने की कोशिश करती है। तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? आरव ने उसकी हथेली पकड़ ली। बस इतना याद रखना, दूरी प्यार को खत्म नहीं करती। अनाउंसमेंट होने लगी। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा, और पहली बार आरव खुद को इतना अकेला महसूस कर रहा था। सिया के जाने के बाद आरव की जिंदगी बदल गई। कॉलेज खत्म हो चुका था। दोस्त अपने अपने रास्तों पर निकल चुके थे। अब ना कैंटीन थी, ना लाइब्रेरी, और ना वो लड़की जिसने उसकी दुनिया बदल दी थी। रात को वो अक्सर सिया की तस्वीर देखकर सो जाता। आरव ने अपनी नई नौकरी ज्वाइन कर ली। बड़ी कंपनी, नई जिंदगी, नई जिम्मेदारियां। लेकिन भीड़ के बीच भी वो अकेला महसूस करता था। ऑफिस के लोग हंसते, मजाक करते, लेकिन आरव की मुस्कान अब अधूरी थी। अब दोनों अलग देशों में थे। जब भारत में रात होती, तब वहां सुबह। कभी आरव जागता रहता, कभी सिया। नींद से ज्यादा जरूरी अब उनकी बातें थीं। एक रात सिया बोली, हम बदल तो नहीं जाएंगे ना? आरव मुस्कुराया, अगर प्यार सच्चा हो तो लोग नहीं बदलते। विदेश में सिया की दोस्ती कबीर नाम के लड़के से होने लगी। कबीर बहुत मदद करता था। धीरे धीरे वो दोनों काफी समय साथ बिताने लगे। एक दिन सिया ने वीडियो कॉल पर आरव को कबीर से मिलवाया। आरव मुस्कुराया जरूर, लेकिन उसके दिल में हल्की जलन शुरू हो चुकी थी। अब सिया पहले जितनी कॉल नहीं करती थी। कभी असाइनमेंट, कभी पार्टी, कभी दोस्तों के साथ आउटिंग। आरव खुद को समझाने की कोशिश करता, लेकिन हर रात उसका डर बढ़ने लगा। एक रात वीडियो कॉल पर दोनों की बहस हो गई। तुम बदल गई हो, आरव गुस्से में बोला। सिया भी नाराज हो गई। हर वक्त शक मत किया करो। क्यों ना करूं? क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूं। लेकिन गुस्से में दोनों ने कॉल काट दी। उस रात दोनों बहुत रोए। आरव पूरी रात जागता रहा। उसने दर्जनों बार सिया को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। उसका दिल घबराने लगा। सुबह सिया का मैसेज आया, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये पढ़कर आरव पूरी तरह टूट गया। आरव की माँ ने उसे उदास देखा। उन्होंने धीरे से पूछा, उससे लड़ाई हुई है? आरव चुप रहा। माँ मुस्कुराई, सच्चा प्यार कभी आसान नहीं होता बेटा। उनकी बात सुनकर आरव की आंखें भर आईं। दिन गुजरते गए। अब दोनों कम बात करते थे। सिया पढ़ाई में बिजी थी और आरव काम में, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते थे। एक रात अचानक सिया का कॉल आया। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, क्या हुआ? सिया रोने लगी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आरव की आंखें भी नम हो गईं। मैं यही हूँ। उस रात दोनों घंटों बात करते रहे। वीडियो कॉल पर दोनों पुरानी तस्वीरें देखने लगे। कॉलेज, बारिश, गोवा ट्रिप, हर तस्वीर के साथ एक कहानी जुड़ी थी। सिया मुस्कुराकर बोली, हम कितने पागल थे ना? आरव हंस पड़ा, और आज भी हैं। सिया की पढ़ाई खत्म होने वाली थी। उसने कहा, मैं वापस इंडिया आना चाहती हूँ। आरव खुश हो गया। सच? हाँ, क्योंकि मेरा घर वहीं है जहाँ तुम हो। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में काम करते हुए अचानक आरव के सामने कोई आकर खड़ा हो गया। वो सिया थी। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया। अगले ही पल उसने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब सब फिर से पहले जैसा लगने लगा था। लंबी ड्राइव, कॉफी डेट, रात की बातें, दोनों फिर से अपने पुराने दिनों में लौट आए थे। एक रात सिया ने कहा, अब हमें घर वालों से बात करनी चाहिए। आरव कुछ सेकंड चुप रहा। डर लग रहा है? सिया मुस्कुराई,
जब तुम साथ हो तो डर कैसा। अगले दिन सिया ने अपने घर में शादी की बात की। उसके पिता गुस्से से चिल्लाने लगे, मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर फोन पर सब सुनकर आरव का दिल बैठ गया। उसे एहसास हो चुका था, उनकी असली लड़ाई अब शुरू हुई है।